हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरखालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो स्पोर्ट्स से है और उत्तर प्रदेश राज्य से है। हाल ही में 2020 टोक्यो ओलंपिक्स जो है वो उनका समापन हुआ था और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रदर्शन जो है वो भारत के खिलाड़ियों का जो है वो रहा था। आप जानते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट जो है वो भारत की ओर से खिलाड़ियों का ओलंपिक्स में गया था और काफी ज्यादा अ, बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो इस पूरे के पूरे ओलंपिक्स में इंडियन स्पोर्ट्समैन का रहा था। और इसी दिशा में एक बड़ा कदम जो है वो अब उठाया गया है ओलंपिक्स में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, पर्टिकुलरली कुश्ती, रेसलिंग के अंतर्गत। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, यूपी गवर्नमेंट जो है, यूपी गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि जो इंडियन रेसलिंग है उसको जो है वो अपनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार 2032 2032 ओलंपिक्स तक। 2032 के ओलंपिक्स तक इंडियन रेसलिंग को, भारतीय कुश्ती को जो है वो सपोर्ट करेगी, समर्थन देगी उत्तर प्रदेश सरकार। इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो यूपी गवर्नमेंट अडॉप्ट्स इंडियन रेसलिंग टिल 2032 ओलंपिक्स एंड एक्सपेक्टेड टू पंप इन फाइनेंशियल एड ऑफ 170 करोड़। उम्मीद है 170 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय समर्थन, वित्तीय सहायता जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार इंडियन रेसलिंग को देने वाली है 2032 ओलंपिक्स तक। इस विषय में विस्तार से जानकारी जो है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अध्यक्ष जो है श्री बृजभूषण शरण सिंह जी द्वारा दी गई थी, जहां पर उन्होंने डिटेल में, विस्तार में बताया कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत की कुश्ती महासंघ है, उन्होंने ये घोषणा करी थी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल अडॉप्ट द रेसलिंग स्पोर्ट एंड इज एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट रुपीज 170 करोड़। 170 करोड़ रुपए की समर्थन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार देगी और 2032 के ओलंपिक्स तक रेसलिंग को जो है वो यूपी सरकार सपोर्ट करने वाली है। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा जो स्टेट गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप या स्टेट गवर्नमेंट की सपोर्ट किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो है वो पहली बार उड़ीसा सरकार के द्वारा देखने को मिली थी। हमने देखा था फॉलोइंग उड़ीसा फुटस्टेप्स, तो उड़ीसा सरकार ने इंडियन हॉकी को स्पॉन्सर किया, उसका समर्थन किया और जिस वजह से इंडियन हॉकी टीम का परफॉर्मेंस जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स में हम सभी जानते हैं बहुत बेहतरीन रहा था। तो फॉलोइंग दी ओडिशा फुटस्टेप्स इन एम्पावरिंग कंट्रीज एथलीट्स, देश के एथलीट्स को सशक्त बनाने के लिए ओडिशा के नक्शे कदम पर चलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ब्रिस्बेन ओलंपिक्स जो कि 2032 में होने हैं, तब तक के लिए भारतीय कुश्ती जो है उसका सपोर्ट, उसको समर्थन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार देने वाली है। ऐसा क्या किया था ओडिशा ने? इन 2018 ओडिशा गवर्नमेंट साइंड अ राउंड ऑफ 150 करोड़ डील विद इंडियन हॉकी टू स्पॉन्सर मेंस एंड वुमेन्स हॉकी टीम्स फॉर ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स। 2018 में ओडिशा सरकार ने एक एग्रीमेंट पर जो है एक डील जो है वो साइन करी थी हॉकी फेडरेशन के साथ में, जहां पर महिला और पुरुष हॉकी टीम्स को अगले 5 साल तक सभी कॉम्पिटिशन्स में, सभी इवेंट्स में उड़ीसा सरकार जो है वो स्पॉन्सर कर रही थी। और इसी के साथ में उड़ीसा जो है वो पहली ऐसी स्टेट गवर्नमेंट बनी थी। उड़ीसा बिकेम द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट टू स्पॉन्सर अ नेशनल टीम। तो उड़ीसा ने इसी के साथ में पहली राज्य सरकार जो है वो बनी थी जिसने किसी राष्ट्रीय खेल को जो है वो प्रायोजित किया हो, स्पॉन्सर किया हो। इसी चीज को फॉलो करते हुए इस स्पॉन्सरशिप का रिजल्ट जो है वो हमको डेफिनेटली टोक्यो ओलंपिक्स में देखने को मिला। हॉकी का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतरीन था इंडियन हॉकी टीम का ओलंपिक्स के अंदर। इसी दिशा में अब उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है वो काम कर रही है। जो प्रपोजल, जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो है वो 10 करोड़ रुपए की सपोर्ट मांगी है पर ईयर टिल 2024 ओलंपिक्स। अब जो अगले ओलंपिक्स है 2024 में होने हैं, तब तक के लिए प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ रुपए की सपोर्ट जो है, 10 करोड़ रुपए के समर्थन की मांग जो है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने की है। यानी कि 3 साल अभी हैं 2024 के ओलंपिक्स को, तो तब तक 30 करोड़ रुपए की सहायता जो है, 30 करोड़ रुपए का समर्थन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। उसके बाद 2024
2024 के बाद 2028 में ओलंपिक्स जो है वो होने हैं, जिसके लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रत्येक वर्ष 15 करोड़ रुपए की मांग करी। 15 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष जो है वो मांग करी गई है उत्तर प्रदेश सरकार से 2024 से 2028 तक। तो 4 साल की अवधि में 60 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सपोर्ट करेगी रेसलिंग फेडरेशन को, और बाद में फाइनल फेज में 2028 से 2032 तक ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ रुपए की मांग जो है वो रेसलिंग फेडरेशन ने रखी है, जिसकी लागत कुल 80 करोड़ रुपए आएगी। तो 2024 ओलंपिक्स तक 30 करोड़, 2028 ओलंपिक्स तक 60 करोड़ और 2032 ओलंपिक्स में 80 करोड़, जो कि कुल 170 करोड़ रुपए की सपोर्ट, समर्थन, सहायता जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार देने वाली है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम स्पोर्ट्स इवेंट्स करते हैं या उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। जो प्लेयर्स आते हैं उनके रख रखाव में, उनके लिए कोच लाने हैं, उनके लिए प्रैक्टिस फैसिलिटीज तैयार करनी है, तो ये सारी की सारी चीजें बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के पॉसिबल जो है वो बिल्कुल नहीं है। इसी दिशा में अभी तक जो है वो केवल सीनियर लेवल एथलीट्स को, सीनियर लेवल रेसलर्स को जो है वो रेसलिंग फेडरेशन की ओर से सपोर्ट दी जाती थी, मगर अब राज्य सरकार के समर्थन से दिस विल एनेबल द कैडेट लेवल रेसलर्स टू गेट स्पॉन्सरशिप्स एज वेल एज एक्सपोजर ट्रिप्स टू फॉरेन कंट्रीज। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आयु के हिसाब से, अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो रेसलर्स कंपीट करते हैं। अभी तक सिर्फ सीनियर लेवल रेसलर्स जो थे या इलीट लेवल रेसलर्स जो ऑलरेडी किसी नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुके थे, उन्हीं को जो है वो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल पाता। मगर अब क्योंकि राज्य सरकार जो है वो समर्थन कर रही है, इस वजह से जो कैडेट लेवल रेसलर्स तक है उनको भी जो है सरकार के इस समर्थन से रेसलिंग फेडरेशन जो है वो बेहतर एक्सपोजर दिलवा पाएगा। विदेशों में जाकर के उनको ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाएगी। द फेडरेशन विल बी एबल टू रिवॉर्ड इवन द नेशनल चैंपियंस देयर बाय बूस्टिंग देयर मोरल। जब भी कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई भी खिलाड़ी इस तरीके का मेडल जो है वो लेकर के आते हैं, तो उनको काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स जो है वो सरकार की ओर से, अलग अलग इकाइयों की ओर से दिए जाते हैं। मगर अब क्योंकि स्पॉन्सरशिप जो है वो रेसलिंग फेडरेशन को मिल रही है, तो फेडरेशन का कहना है कि इस स्पॉन्सरशिप की मदद से कोई भी रेसलर अगर नेशनल लेवल पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी चैंपियनशिप को जीत करके आता है, तो उसको भी जो है वो पुरस्कृत किया जाएगा। दे वुड ऑल्सो बी रिवॉर्डेड, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। इट विल बूस्ट देयर मोरल। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के अंदर मोरल बूस्ट, मनोबल बढ़ाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मेडल जीत करके आते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा पुरस्कृत किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। यही सेम चीज जो है अब राष्ट्रीय स्तर पर जीत के आने वाले खिलाड़ियों को भी जो है ऐसा ही ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि अब स्पॉन्सरशिप है फेडरेशन के पास में, तो वो जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। टिल नाउ ओनली द सीनियर एंड इलीट लेवल रेसलर्स हैड पर्सनल कोचेस। अभी तक केवल जो वरिष्ठ रेसलर्स है या फिर इलीट लेवल रेसलर्स है, जिन्होंने ऑलरेडी नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, सिर्फ उनको जो है वो पर्सनल कोच प्राप्त थे एंड कुड गेट द बेनिफिट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम द फॉरेन कोचेस। और उनके लिए विदेश से भी कोच जो है वो आते थे, मगर सिर्फ कुछ सेलेक्टेड रेसलर्स के लिए ये सर्विसेज जो है वो अवेलेबल थी। मगर अब राज्य सरकार के समर्थन से ये सारी की सारी फैसिलिटीज जो है वो कैडेट और जूनियर रेसलर्स के लिए भी जो है वो हो जाएंगी। हमको बेसिक से चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर जूनियर लेवल पे, कैडेट लेवल पे रेसलर स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी आगे चल करके वो ओलंपिक्स जैसे इवेंट्स में बेहतर प्रदर्शन करके मेडल्स लेकर के आएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें अब उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थन से पॉसिबल होंगी। अगर हम कैटेगरीज की बात करें, तो रेसलिंग में एक अंडर 15 कैटेगरी होती है, जिसमें 14 से 15 वर्ष की आयु के जो रेसलर्स है वो भाग लेते हैं। 13 वर्ष की आयु के रेसलर्स भी जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और पेरेंटल ऑथोराइजेशन जो है वो लानी होगी, यानी कि चिकित्सा प्रमाण पत्र के वो मेडिकली फिट है और अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ में जो है ओलंपिक्स में रेसलिंग में पार्टिसिपेट जो है वो कर रहे हैं। कैडेट्स, अंडर 15 कैटेगरी की बात आते हैं कैडेट्स। तो ये कैडेट जो है ये वो युवा है जो 16 से 17 वर्ष की आयु के हैं। तो 16 से 17 वर्ष की आयु में अगेन ये लोग रेसलिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, रेसलिंग के कॉम्पिटिशन्स में कैडेट कैटेगरी में भागीदारी जो है वो ले सकते हैं। इसके साथ में 15 वर्ष तक की आयु के रेसलर जो है उनको शामिल किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन उनके लिए सेम है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट और पेरेंटल ऑथोराइजेशन उनके लिए जरूरी होगा।
फिर आती है जूनियर कैटेगरी। जूनियर कैटेगरी में 18 से 20 वर्ष की आयु वाले रेसलर्स जो है वो भाग लेंगे। इसी के साथ में 17 वर्ष की आयु के रेसलर्स को भी जो है इसमें शामिल किया जा सकता है विद द मेडिकल सर्टिफिकेट एंड पेरेंटल ऑथोराइजेशन। इसके अलावा 20 वर्ष की आयु के ऊपर जितने भी रेसलर्स होंगे उनको सीनियर कैटेगरी में जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अभी तक केवल सीनियर कैटेगरी रेसलर्स को ही पर्सनल कोच और अन्य इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज जो है वो मिल पाती थी, क्योंकि फाइनेंशियली जो है वो काफी ज्यादा कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व रहती है। लेकिन अब इस स्पॉन्सरशिप की मदद से जूनियर्स और कैडेट लेवल तक को भी इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा, फॉरेन ट्रिप्स जो है वो मिल पाएंगे और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय कोचेस के साथ में ये लोग ट्रेन जो है वो कर पाएंगे। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये होगा कि जब ये कैडेट और जूनियर कैटेगरी के एथलीट्स जो है, रेसलर्स जो है वो सीनियर कैटेगरी में आएंगे, उस समय तक ये बहुत बेहतरीन रेसलर्स जो है वो बन चुके होंगे और इनका परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली ओलंपिक्स जैसे इवेंट में मेडल्स लाने में जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो विद द सपोर्ट ऑफ यूपी गवर्नमेंट, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कैन सेंड कैडेट रेसलर्स अब्रॉड, जिसकी मैंने अभी आपके साथ में बात करी है। दिस वुड टेक रेसलिंग टू द नेक्स्ट लेवल। इससे कुश्ती का स्तर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा हिंदुस्तान में। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी वित्तीय सहायता जो है, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रदान कर रही है, जिसमें 60 जूनियर कैटेगरी के रेसलर्स को प्रति महीना 7,500 रुपए का स्टाइपेंड वजीफा जो है वो दिया जाता है और कैडेट रेसलर्स को 5,000 रुपए प्रति माह का वजीफा जो है वो दिया जाता है, स्टाइपेंड जो है वो दिया जाता है। तो ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज में से बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने जूनियर और कैडेट रेसलर्स को सपोर्ट कर रही है। इस उपलक्ष्य पर जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ है, उनका कहना था कि द ट्रिप्स टू फॉरेन कंट्रीज फॉर एक्सपोजर एंड ट्रेनिंग, अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय रेसलर जो है वो भारत में आकर के ट्रेनिंग जो है वो दे सकेंगे। यहां पर जो इंडियन रेसलर्स हैं, चाहे वो कैडेट्स हो, चाहे वो जूनियर्स हो या सीनियर्स हो, उनको इंटरनेशनल कोचेस से जो है वो ट्रेनिंग दिलवाई जा सकेगी। इस पूरे की पूरी स्पॉन्सरशिप से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, आधुनिक एकेडमीज जो है रेसलिंग की ट्रेनिंग के लिए जो है वो बनाई जाएंगी, जिसमें एक एकेडमी जो है लखनऊ में और फेडरेशन का मानना है कि दूसरी एकेडमी जो है वो नोएडा में बनाई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा दोनों शहरों में ये एकेडमी जो है वो बनाई जाएंगी, जहां पे अंतरराष्ट्रीय स्तर के रेसलर्स आकर के हमारे यहाँ के बडिंग रेसलर्स को जो है वो ट्रेनिंग दिया करेंगे। अब रेसलिंग का जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इवन दो ओलंपिक्स के अंदर कोई भी अगर गेम है तो उसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, रेसलिंग भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में रेसलिंग एक उन कुछ खेलों में से एक है जो कि 1896 से लगातार हर ओलंपिक्स का हिस्सा जो है वो बनते आ रहे हैं। तो रेसलिंग जो है 1896 ऑनवर्ड्स हर एक ओलंपिक का पार्ट है। इंडिपेंडेंट इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग। स्वतंत्र भारत ने पहली दफा जब व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीता था, इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता था, तो वो भी रेसलिंग कैटेगरी में ही आया था। लेकिन उसके बाद लंबे समय तक कोई भी मेडल जो है वो हिंदुस्तान को रेसलिंग में नहीं मिला था। याद रखिएगा कुछ प्लेयर्स जिनको, कुछ रेसलर्स जिनको ओलंपिक्स में मेडल मिल चुके हैं, जिसमें सबसे पहली दफा केडी जादव, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। पहली बार अगर किसी को व्यक्तिगत रूप में ओलंपिक मेडल हासिल हुआ था तो वो थे केडी जादव, और इनको रेसलिंग में ही इस मेडल की प्राप्ति जो है वो हुई थी। 1952 ओलंपिक गेम्स में इनको जो है वो रेसलिंग में पहली दफा इंडिविजुअल मेडल ये भारत के लिए लेकर के आए थे। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था 1952 में। लेकिन 1952 से लेकर के 2008 तक करीब 50-55 साल तक कोई भी मेडल जो है वो भारत के लिए ओलंपिक्स में नहीं आया। करीब हाफ सेंचुरी जो है, यानी कि करीब 50 वर्ष तक भारत के लिए कोई भी मेडल जो है वो ओलंपिक्स में नहीं प्राप्त हुआ रेसलिंग कैटेगरी में। ये जो मेडल ड्रॉट जिसको नाम दिया गया है, ये मेडल ड्रॉट जो है वो फाइनली 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में जाकर के ब्रेक हुआ, जब भारत के सुशील कुमार जो हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में। तो 1952 के बाद 2008 में हमको रेसलिंग में जो है वो मेडल मिला। उसके बाद निरंतर 2012 में दोबारा से सुशील कुमार जो है वो सिल्वर मेडल जीत करके आए। 2008 में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता ओलंपिक्स रेसलिंग के अंदर, और उसके बाद 2012 लंदन ओलंपिक्स में अगेन उन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता था सेम ही कैटेगरी में। और इसी के साथ में सुशील कुमार जो है वो भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिनको इंडिविजुअली
2 ओलंपिक मेडल्स जीतने का खिताब जो है वो हासिल था। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक से पहले केवल और केवल सुशील कुमार एक ऐसे एकमात्र रेसलर थे जिनके पास 2 ओलंपिक्स मेडल जिन्होंने जीते थे। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में आप जानते हैं कि बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जो है उन्होंने दूसरी दफा ओलंपिक्स में मेडल जीता है और वो पहली महिला खिलाड़ी बनी है हिंदुस्तान की जिनके पास 2 ओलंपिक्स मेडल जीतने का खिताब है। तो पहली दफा सुशील कुमार 2008 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2012 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक्स के अंदर। ये हैं श्री केडी जाधव और ये हैं सुशील कुमार। इसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक्स में ही योगेश्वर दत्त जो है उन्होंने मेंस 60 केजी फ्री स्टाइल के अंतर्गत जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो 2012 लंदन ओलंपिक्स में सुशील कुमार के साथ योगेश्वर दत्त को जो है वो मेडल की ब्रॉन्ज मेडल की प्राप्ति हुई थी। इसी के साथ में 2016 में भारत की साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2016 रियो ओलंपिक्स में और भारत की पहली महिला रेसलर वो बनी थी जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीता था। 2008 में पहली हमारे को जो है वो ब्रॉन्ज मेडल सुशील कुमार जी को मिला। उसके बाद 2012 में सुशील कुमार जी को सिल्वर मेडल मिला। उसके बाद 2012 के ओलंपिक्स में ही योगेश्वर दत्त जी को ब्रॉन्ज मिला। 2016 के ओलंपिक्स में साक्षी मलिक को जो है वो ओलंपिक्स के अंदर मेडल मिला और भारत की पहली महिला रेसलर जो है वो बन गई थी। ये सुशील कुमार और साथ में साक्षी मलिक। इसके बाद में 2020 के अंदर भारत का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही शानदार रहा और रवि कुमार दहिया इनको सिल्वर मेडल जो है वो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में मिला था। तो रवि कुमार दहिया वॉन सिल्वर मेडल इन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स और उसी के साथ में बजरंग पुनिया जो है उनको 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो मिला है। तो 2020 में 2 मेडल्स हिंदुस्तान के लिए रेसलिंग कैटेगरी में आए थे। एक जो है वो सिल्वर मेडल है रवि कुमार दहिया और दूसरा जो है वो बजरंग पुनिया जी के लिए ब्रॉन्ज मेडल जो है वो आया था। तो ये हमारे कुछ एथलेट्स हैं जिन्होंने रेसलिंग के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसमें सबसे पहली दफा इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतने वाले रेसलिंग के अंदर श्री केडी जाधव, उनके साथ में सुशील कुमार, उसके बाद योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक और उसके बाद रवि कुमार दहिया और बजरंग पुनिया। तो भारत का जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है ओलंपिक्स के अंदर खासकर रेसलिंग कैटेगरी में अभी तक अच्छा रहा है। जब इस तरीके की एड, इस तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिलेगी तो कहीं ना कहीं आने वाले ओलंपिक्स में बहुत बेहतर होने वाला है भारत का प्रदर्शन, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और इसी दिशा में ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो है वो बात कर रहा था। तो न्यूज आर्टिकल कहता था कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इंडियन रेसलिंग फेडरेशन को जो है वो सपोर्ट करेगा ताकि आने वाले ओलंपिक्स में बेहतर प्रदर्शन जो है वो भारत के रेसलर्स का रह सके। ये था पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। इन कोर्सेज को एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।